बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल जनाब। तो क्या हो रहा है ज़िंदगानी में? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब कुछ टिप टॉप मज़े में चल रहा है और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी टिप टॉप और मज़े में होंगे। तो जनाब ये है अगेन ट्रैवलिंग व्लॉग, जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरा ट्रैवलिंग व्लॉग इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आता। जो मेरे घर के व्लॉग्स होते हैं, जो मेरी डेली रूटीन के व्लॉग्स होते हैं, वो आपको अच्छे लगते हैं। लेकिन खैर ये बिल्कुल अर्जेंट था और मेरे हस्बैंड की मीटिंग थी लाहौर में। तो बस उनका अचानक से मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि भाई जल्दी से रेडी हो जाओ और दो दो जोड़े रख लो अपने और परी के और मेरे, और बस हमें निकलना है रात में 10:30 तक लाहौर के लिए। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने जो है कपड़े निकाले थे। ये जो येलो ड्रेस है जो मेरे हस्बैंड मेरे लिए ईद पे लाए थे, मैंने कहा चलो ये ढीला ढीला सा है, इसको मैं पहन लूँगी रास्ते के लिए। असल में हम बाय रोड जा रहे थे, तो मतलब बाय रोड थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा से कंफर्ट वाले जो कपड़े होते हैं ना वो ठीक रहते हैं। परी के कपड़े रख लिए थे और ये अपनी नाइट क्रीम डे क्रीम रख ली थी। और हमारा ये ज़ीरो पैलेट जो हमारे पूरे मेकअप को कर देता है जल्दी से। आईब्रो पेंसिल रख ली थी और जनाब ये एक बॉडी स्प्रे और ब्रश वगैरह, और परी ने अपना परफ्यूम रख लिया था। बस ये चीज़ें थीं और ये रख ली थी हम लोगों ने, और अपने हस्बैंड के 2 सूट मैंने रख लिए थे। तो बस जल्दी जल्दी से ये पैकिंग करी मैंने। तकरीबन तकरीबन मुझे इशा के टाइम पे उनका मैसेज आया है और बस मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी है और जल्दी से ये पैकिंग की है। अच्छा, बेटे मेरे नहीं जा रहे थे क्योंकि मेरा जो छोटा बेटा है उसके पेपर चल रहे हैं, और जो बड़े बेटे हैं उनको भी कुछ काम था। तो मतलब जो मीटिंग थी जिस भी हवाले से, तो वो कराची में रह के जो काम करने थे तो वो उसने करने थे। तो बस इसी वजह से जो है ये दोनों बेटे मेरे घर पर थे और हम तीनों जा रहे थे बस। तो सामान बस बहुत ही थोड़ा था, तो कोई लंबा चौड़ा मैंने बैग नहीं निकाला, और बस ये परी का जो स्कूल बैग था इसी के अंदर मैंने कर ली थी पैकिंग। और जो चीज़ें मेकअप वगैरह की थी वो इन्होंने अपने बैकपैक में डाल ली थी। तो बस सामान बड़े ही जल्दी से और बड़े ही अच्छे से रेडी हो गया था। और ये परी के मैंने जो है 3 सूट इसके रख लिए थे, क्योंकि मैंने कहा छोटी हैं जनाब तो कहीं ऐसा ना हो खाते पीते कुछ गिर गिरा जाए, तो इसके 2 के बजाय 3 सूट रख लूँ। तो बस ये 3 सूट इनके मैंने रख लिए थे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोचते कुछ है और होता कुछ है, मतलब आपने प्लानिंग कुछ और की होती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ और प्लानिंग की होती है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब इस तरीके से हम ट्रैवलिंग करेंगे और एकदम अचानक से लाहौर जाना हो जाएगा। और बस मैं सोच तो यही रही थी कि बस कल ये करना है, ये करना है, ये करना है, और देखें लाहौर जाने का हो गया। और एज़ यूजुअल इनका ये टॉय सॉफ्ट टॉय जो इनके हमेशा साथ होता है, तो ये इन्होंने 2 लेके जा रही थी। मैंने कहा शराफत से एक लेके चलो, तो बस ये इन्होंने ले लिया और हम लोग बस निकल रहे थे, रेडी हो गए थे बिल्कुल। और ये मेरा घर, और फिर मैंने किया अपने घर को बाय बाय, और बस ये हम लोग निकल रहे थे। तो सफ़र की दुआ वगैरह पढ़ ली, घर से निकलने की दुआ पढ़ ली, और बस जल्दी से नीचे गए। मतलब दिल थोड़ा सा वो भी हो रहा था कि दोनों बेटे घर में थे, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे वो नहीं हुआ, क्योंकि पहले जब मैं गई थी छोटा बेटा नहीं गया था, लेकिन अभी दोनों बेटे थे ना, तो एक सुकून सा था कि दोनों भाई एक साथ हैं। तो बस तकरीबन हम कराची से 11:10 पर निकल गए थे, और ये मेरे बेटे खड़े थे जो हमें नीचे सी ऑफ़ करने आए थे। तो बस इनको हमने अल्लाह हाफ़िज़ कहा और बस टाटा बाय बाय। रास्ते के लिए कुछ चीज़ें भी लेनी थी, क्योंकि ज़ाहिर है इतना अर्जेंट प्रोग्राम बना था तो कुछ लिया भी नहीं था, और ज़ाहिर सी बात है रात भर हमें ट्रैवल करना था। तो उसके लिए कुछ नीमको वगैरह हैं, कुछ चिप्स वगैरह हैं, तो वो भी सारी चीज़ें हमें लेनी थी। तो पहले हमने अपना फ्यूल जो है वो फुल करवाया, और उसके बाद हमने जनाब ली कुछ चीज़ें, पानी वगैरह लेना था। तो बस मैंने कहा ये सारी चीज़ें आप ले लें, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर अपने रास्ते पे निकलते हैं हम लोग। और ये देखिए जनाब, कराची से जा रहे हैं तो कराची में इतनी ज़बरदस्त मौसम, और ये ड्रिजलिंग हो रही थी। मैंने कहा भाई वाह क्या बात है। हम कराची में थे तो बिल्कुल कराची का मौसम एकदम गरम गरम, और भाई कहीं से कोई एक फुहार नहीं पड़ रही थी। और जैसे ही हमारे निकलने का हुआ तो ये देखें ज़बरदस्त सी ड्रिजलिंग और अच्छी खासी तेज़ हो रही थी। और फिर खुशी इस बात की मुझे हो रही थी कि मैंने सुना था कि लाहौर के अंदर बारिशें हो रही हैं, तो मैंने कहा चलो वहाँ जाके बारिश हमें मिल जाएगी।
ख़ैर ये सारी चीज़ें आ गई थी और ये पता नहीं छालियाँ वग़ैरह इतनी सारी ये सब क्यों ले आए थे, जबकि कोई भी नहीं खाता, ना मैं ना मेरे हस्बैंड। और लेकिन बस फिर भी इतनी सारी छालियाँ ले ली थी जो कि बिल्कुल बेकार गईं, सब ऐसे ही पड़ी हुई हैं। तो बस ये ले लिए थे, कुछ चिप्स वग़ैरह ले लिए थे और पानी की बॉटल ले ली थी, और ये हमारी सफ़र की पहली चाय, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी थी। मेरा ख़्याल है रात के 2 बजे का टाइम था और हम लोग, मेरा ख़्याल है जगह मुझे याद नहीं कि किस जगह पे हम लोग पहुँचे थे, आई थिंक हैदराबाद थे या हाला पे थे। तो वहाँ पे हमने ये पहली चाय पी और ये आप देख सकते हैं रास्ता कैसा अंधेरा, बिल्कुल घुप, और सड़क लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी अच्छे से बन चुकी थी। उसके बाद जनाब पूरी रात हमने ट्रैवल किया, पूरी रात जागते हुए गुजरी और ये फ़जर का टाइम था। और फ़जर के टाइम पे हम लोगों ने नमाज़ अदा करी, तो हस्बैंड ने तो मेरे सामने मस्जिद में अदा की, लेकिन मैं बिल्कुल भी गाड़ी से नहीं उतरी क्योंकि मुझे इतना खौफ आ रहा था कि बिल्कुल कोई एक बंदा नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने तो कहा भाई मैं गाड़ी लॉक कर दें और मैं गाड़ी में बैठ के ही पढ़ लूँगी, लेकिन मैं गाड़ी से बाहर निकल के नमाज़ नहीं पढ़ूँगी। उसके बाद ये देखिए माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना सन्नाटा एकदम हर तरफ हो रहा था। लेकिन माशाल्लाह से इतना खुला-खुला ये इलाके होते हैं, जो भी ये मैदानी और खेतों वाले जितने इलाके होते हैं, यहाँ सूरज इतनी जल्दी निकलता है माशाल्लाह से कि देखते ही देखते बिल्कुल सूरज ऐसे निकल आया और रोशनी सी हो गई। ये जो अभी आपने क्लिप में देखा था ये सूरज नहीं था, चाँद था। और ये देखिए माशाल्लाह कैसे बिल्कुल सुबह हो चुकी थी और अब हम इंतज़ार में थे कि भाई कोई होटल हमें खुला हुआ नज़र आ जाए तो हम लोग नाश्ता कर लें। और कोई होटल हमें खुला हुआ नज़र नहीं आ रहा था और ये रास्ते में जनाब पड़ रहे थे खजूर के बागात, आम के बागात पड़ रहे थे, और माशाल्लाह माशाल्लाह से इतनी सारी जो है आम लगे हुए थे कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे। तो बस लेकिन स्पीड आप चेक करते हैं मेरे हस्बैंड की, माशाल्लाह 180 पे जो है वो गाड़ी चला रहे थे वो, और इतनी तेज़ स्पीड के साथ, और ऐसा सफ़र मतलब पता ही नहीं चला कि मतलब हम जो है रात में निकले हैं और सुबह हम लोग जो है बड़े आराम से मुल्तान पहुंच चुके थे। उसके बाद जनाब ये नाश्ता हमें मिला, फिर हमने ये नाश्ता कर लिया था जल्दी से, सॉरी मुल्तान नहीं, सक्खर पहुंच गए थे। तो ये नाश्ता हम लोगों ने सक्खर पे किया था। उसके बाद जनाब यहाँ मार्ट आ गए थे क्योंकि जूस नहीं मिला था, ट्राइडेंट लेनी थी मुझे तो मैंने वो ली। और यहाँ से मैंने लिए ग्लासेस अपनी बेटी के लिए, क्योंकि वो जो है ना उनको सनरूफ खोल के ऊपर खड़ा होना पड़ता है जब कोई अच्छा सा व्यू आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कोई कोई कीड़ा वगैरह उसकी आंखों में ना लग जाए, तो मैंने कहा पहले मैं ग्लासेस ये ले लूँ ताकि इसे लगा के फिर ये आराम से खड़ी हो जाएगी। उसके बाद जनाब ट्राइडेंट के बिना तो ज़िंदगी का सफ़र बिल्कुल अधूरा है, और उसके बाद ये ले ली और कुछ चीज़ें ले ली थी। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि पूरी रात हो गई है सफ़र करते हुए, और वो मतलब पूरे दिन के मतलब साइड पे निकले हुए सारे काम उनके हो रहे थे, तो उनको जागते हुए 24 आवर्स हो रहे थे। तो मैंने कहा अब आप सो जाएं वरना फिर हम सब सो जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए गाड़ी साइड पे खड़ी करके 1 घंटे की उनको हमने नैप लेने को कहा और फिर वो आराम से सो गए। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मैं लाहौर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।